सुनो, इससे पहले मैं शावर लेने जाऊं प्लीज वॉशरूम साफ कर देना। ये कहते हुए नव्या ने अक्षय के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अक्षय जिस नाक पर घमंड करता था उसे उस पर बड़ी जोर से लगी। बाहर आओ नव्या, कम आउट। दरवाजा पीटते हुए अक्षय चिल्ला रहा था। बिना ज्यादा समय लगाए नव्या एक कपड़ा लेकर कमरे से बाहर निकली। मैं अभी बहुत थक गई हूँ और मेरा दिमाग बहुत कम काम कर रहा है। इनफैक्ट ये सोच लो कि काम ही नहीं कर रहा है, मैं सोच भी नहीं सकती वो भी ठीक से। एक काम करते हैं, इस बारे में हम कल बात करेंगे, नव्या ने दरवाजे की चौखट पर टेकते हुए कहा। इसी के साथ वो ब्रश भी करती हुई बाथरूम की ओर चली गई। अक्षय अपने पेशेंस के चरम पर था। उसके चेहरे पर थकान देखते हुए उसने इस मामले को अभी थोड़ा छोड़ने का फैसला लिया। आखिर करता भी क्या, वो जबरदस्ती तो नव्या के साथ कर नहीं सकता था। अगले दिन नव्या जो रात भर आराम से सो रही थी वो बाहर का शोर सुनकर उठ गई। वो उठी और अपने कंबल को फेंककर बिस्तर से बाहर निकली। दरवाजा खोलकर वो अक्षय को ढूंढ रही थी और चिल्लाती है, अक्षय, वेयर इज माई ब्रेकफास्ट? आई एम हंग्री। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे नाश्ता चाहिए। उसकी आंखें केवल आधी खुली थी, जाहिर है वो अभी भी नींद में थी। वो सोफा पर चली गई और उस पर पसर गई। उसने फिर एक तकिया पकड़ लिया और उसे सीने से ऐसे लगा लिया जैसे मानो वो फिर से सोने वाली थी। हालांकि इस वक्त उसका सिर चकरा रहा था और उसे देखकर साफ लग रहा था कि जैसे वो वापस सो जाएगी। अक्षय ने अपने ओपन किचन से नव्या को देख लिया था, इसलिए वो एक ग्लास में पानी डालता है। नाश्ता नहीं है और मैं यहाँ खाना नहीं बनाता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ खाना है तो बाहर चली जाओ और खुद खरीद लो। नव्या ने जब ये सुना तो उसका मुंह बुरी तरह सिकुड़ गया। वो गुस्से भरे रूप से झुंझुलाने लगी। व्हाट? नो ब्रेकफास्ट? कोई नाश्ता नहीं? अब मैं क्या करूंगी? मैं भूख से मर जाऊंगी अक्षय। उसने सोफे पर अपने पैरों से हवा में लात मारी और सोफे पर लेटकर रोने का नाटक करने लगी। उसका इमेच्योर बिहेवियर देखकर अक्षय को लगा कि नव्या बिल्कुल नहीं बदली है। वो जब से छोटी थी तब से ऐसे ही करती थी। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और दूध है और कैबिनेट में कुछ बिस्किट्स हैं, स्नैक्स भी हैं। अपने आप उठ जाओ और जो चाहिए इनमें से ले लो। मैं घर में कॉल कर देता हूँ ताकि मेरी माँ यहाँ आए और तुम्हें अपने साथ ले जाए। ये सुनकर कि वहां कुछ खाने को था, नव्या जल्दी से सोफे से लुढ़क गई और फ्रिज के पास चली गई। तुम चाहते हो कि मैं माँ के साथ यहीं रहूं? ओके, आज से मैं यहीं रह रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले नहीं बताया? वैसे यहाँ नव्या पूरी तरह से कंफर्टेबल है, ऐसा वो उसको दिखा रही थी। और अक्षय को वो ये भी शो कर रही थी कि वो बहुत ईज वे में इस घर में रह रही है और इस घर को अपना घर मान लिया है उसने। वो पीने के लिए फ्रिज से दूध निकालती है और एक सेब भी निकालती है। आधा दूध पीने के बाद बस वो सेब खाने ही जा रही थी कि अक्षय ने उसे देखा और कहा, लिसन, मैं किसी भी कीमत पर सगाई के लिए रेडी नहीं हूं, किसी भी तरह। ओके? नव्या ने भी बेफिक्र होकर कहा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो इसे अपनी मॉम, डैड और प्रेम दादाजी से डिस्कस करो, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। ओके? वो गुस्सा हो गया। प्रेम दादाजी? व्हाट रबिश यार, ये क्या बकवास है? मधु आंटी ने मुझसे कहा कि जब तुम वीकेंड में उनके पास घर जाओगे तो तुम्हें समझाएंगी। फिर भी अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो भी इसके लिए तुमको अग्री होना होगा। इसलिए ना, ताकि तुम एक अच्छे लड़के बनो और उनका कोई विरोध मत करो। नव्या को स्पष्ट रूप से इसके परिणाम के बारे में पता था। वो ये जानती थी कि अक्षय के पास सिवाय हाँ करने के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्डर प्रेम दादाजी का था। बहुत निराश हताश होकर अक्षय कहता है, मैं वीकेंड तक इंतजार नहीं करने वाला हूँ, हम आज ही वहां जा रहे हैं ताकि हम सारी बातें क्लियर कर पाए। Whatever, नव्या ने अपनी बाहें फैलाकर कहा। वो पहले से ही सब कुछ जानती थी कि आखिर में अक्षय को ये रिश्ता एक्सेप्ट करना ही होगा। अपने सेब को खत्म करते हुए उसने डस्टबिन में बाकी हिस्सा फेंका और अपने हाथ को धो लिया। क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? अच्छा मेरे लिए रुको, मैं ब्रश करके नहा धोकर और अपने कपड़े जल्दी से बदल कर आती हूँ। व्हाट? तुम मेरे साथ ही कॉलेज आ रही हो? अक्षय ने पूछा। ऑफ कोर्स,
आज से मैं तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरा वहां एडमिशन हो चुका है। नव्या बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ शैतानी भरे अंदाज में वॉशरूम में से चिल्ला रही थी, आई एम कमिंग विथ यू। अक्षय ने नव्या की तरफ इस तरह से देखा जैसे ये सब बातें उसकी सोच से बाहर जा रही हूं, लेकिन नव्या ने उसे नजरअंदाज कर दिया और बाथरूम में घुस गई। वो बस अपनी गुनगुनाहट में धुन गुनगुनाती हुई बाथरूम में नहा रही थी। जब नव्या रेडी हो गई तो वो आखिरकार कॉलेज के लिए निकल पड़े। भले ही अक्षय नाराज था पर वो उसे छोड़ नहीं सकता था और उसे अपने साथ कॉलेज भी नहीं ले जा सकता था। फिर मजबूरन उसे नव्या को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। जब वो लगभग बिरला हाई कॉलेज से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचे तो नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप प्लीज मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपने आप आ जाऊंगी। कोलकाता के हर नौजवान का सपना होता है बिरला हाई कॉलेज में पढ़ना, क्योंकि ये कॉलेज काफी जाना माना था, इसलिए उसकी लोकेशन के बारे में सबको पता था, क्योंकि उसकी एंट्री बहुत दूर से ही दिख जाती थी। अक्षय ने अपनी कार रोक दी और क्योंकि वो समझ नहीं पाया इसलिए उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों उतर रही हो, हम अभी कॉलेज नहीं पहुंचे हैं बाय द वे। हालांकि नव्या पहले से ही कार से बाहर थी, उसने स्टाइलिश तरीके से अपना पर्स लिया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में एंट्री नहीं करने जा रही हूँ, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा लो प्रोफाइल, ताकि कोई मुझे अननेसेसरी जज ना करे। तुम आगे बढ़ सकते हो, मैं अंदर जाने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट खरीद लूंगी। वैसे अक्षय ने इस बात का बुरा नहीं माना और उसने कहा, ओके एज यू विश, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कई लड़कियां अक्षय की कार में बैठना और उसके साथ कॉलेज में उतरना पसंद ही नहीं करती थी, बल्कि अपनी शान मानती थी, लेकिन ये बात नव्या के लिए वैल्यूएबल ही नहीं थी। अक्षय ने ये सुनकर उसे अकेला छोड़ दिया। नव्या ने अपने आसपास नजर घुमाई तो सामने उसे बेल्जियन वेफल का स्टोर दिखाई दिया। वहां से काफी बढ़िया सी खुशबू आ रही थी, जो कि उसे अमेरिकन स्ट्रीट फूड और केक्स की याद दिला रही थी, और वो खुद को रोक नहीं पाती और अंदर चली जाती है। शोकेस पर कई मुंह में पानी ला देने वाले डेजर्ट डिस्प्ले हो रखे थे। उन्हें देखते ही उसे सब कुछ खाने का मन कर रहा था और उसका मन किया कि वो सब कुछ खरीद ले। वैसे वो सब कुछ नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि उसने अभी तक अपने अमेरिकन डॉलर्स को इंडियन रुपीस में एक्सचेंज ही नहीं कराया था, और उसने अक्षय से जो पैसे कार में लिए थे वो ज्यादा नहीं थे। लगभग इतने पैसों में वो एक केक और केक की सिर्फ एक्स्ट्रा स्लाइस खरीद सकती थी। ये उतना सस्ता नहीं था, क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी, और भीड़ को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि उसकी डिमांड कितनी होगी। नव्या ने लगभग खुशबू से मदहोश होना ही शुरू कर दिया था। शोकेस को लंबे समय तक देखने के बाद उसने एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वेफल चुना, वो उसका पसंदीदा था। साथ में उसने एक मिल्क शेक भी लिया। आई वॉन्ट दिस। उसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वेफल की ओर देखते हुए कहा। दुकान का असिस्टेंट आया और उसने वो वेफल को बॉक्स में डालकर उस पर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी सिरप डालकर उसे तैयार कर दिया। नव्या बॉक्स लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, तभी वो असिस्टेंट वो बॉक्स पीछे कर उसे वो बॉक्स ना देने की माफी मांगता है। सॉरी मैम, लेकिन ये आखिरी टुकड़ा पहले से ही किसी और ने खरीद लिया है, अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। नव्या चिढ़ गई। उसने अपने गाल सहलाए, क्योंकि वो इतने टाइम से ऑलरेडी वेफल के फ्लेवर सिलेक्ट करने में बिजी थी, और फिर जब उसने सेलेक्ट कर लिया तो उसे वो मिल नहीं रहा था। अब नव्या काफी परेशान थी और कुछ और लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, ये किसने खरीदा है? वो असिस्टेंट नव्या जैसी जिद्दी लड़की के सामने चुप हो गया और उसने पेमेंट काउंटर पर खड़े एक लड़के की तरफ इशारा किया। मैम, ये उनका है और वो पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। मुझे इस पर बहुत दुख है, पर मैं क्या करूं? क्या आप हमारे यहाँ का मैंगो फ्लेवर्ड वेफल लेना चाहेंगी? वो भी काफी फेमस है। नो थैंक्स। नव्या ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वो लड़के के पास गई और उसके कंधे पर हाथ फेरा। वो काफी लंबा था, लगभग 180 सेंटीमीटर, लेकिन उससे अब इस हाइट तक के लोगों को देखने की आदत हो चुकी थी। विदेशों में
इस कद काठी के काफी लंबे लोग उसने देखे हैं। हेलो, क्या आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड विफल देने का मन है? नव्या थोड़ी जिद्दी और नकचिड़ी थी। एक बार जिस चीज पर उसकी नजर पड़ जाती थी तो वो अपना दिमाग बदल नहीं पाती थी और ना ही बदलना चाहती थी। वो तभी संतुष्ट होती थी जब उसे वो चीज मिल जाती थी। जब वो लड़का घूमा तो नव्या उसे देखकर हैरान हो गई। वो एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन था। वो हैंडसम और डैशिंग लग रहा था, लेकिन साथ में ही पोलाइट और जेंटल भी था। उसकी आंखों में एक अलग ही कशिश थी। साथ ही ये स्पष्ट था कि वो एक बहुत स्मार्ट लड़का है। नव्या को जैसा पसंद था बिल्कुल उसके टाइप का। हेलो, क्या बात है? यस, कोई प्रॉब्लम? अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आवाज बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी और इसमें एक स्वर था जो लड़कियों के लिए बहुत अपीलिंग था। एक लड़की के दिल को सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही चुराया जा सकता था। इतनी प्यारी आवाज, इतना हैंडसम बंदा जिसे नव्या देखती ही रह गई।